किसे मिली है कौन सी पोस्ट, बताने वाली है इवेंट की होस्ट। किसे मिलेगी सक्सेस और कौन होगा लॉस्ट। लिंक पर जाइए और जानिए विदाउट एनी कॉस्ट। कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास, कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। हाय लिसनर्स, आप सुन रहे हैं कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास, मेरे यानी कोमल अग्रवाल के साथ। पिछले भाग में जो कुछ हुआ है वो इतना रोमांचक और प्यार से भरपूर है कि कम शब्दों में बताना वाकई मुमकिन नहीं है। इसलिए अगर नहीं सुना है तो जाकर ज़रूर सुनिए, तब ये सुनिएगा तभी जाकर आप कहानी से जुड़ पाएंगे। अब मैं सुनाती हूँ भाग 119। पाखी ने एक प्यारी सी मुस्कान दी और पहला नाम घोषित किया। मिसेस एमिली टोली, हेड ऑफ फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट। स्टाफ के बीच खुशी की लहर उठी और तालियों से एमिली आंटी का स्वागत हुआ। मिस्टर मार्टिन होंगे होटल के प्राइम शेफ। एक बार फिर सभी के हाथ ऊपर उठे। दोनों सूरज के बुलाने पर मंच पर आए और पाखी ने उन्हें होटल का आधिकारिक बैच पहनाया। करतल ध्वनि के बीच उन्होंने सभी को धन्यवाद दिया और होटल का काम जिम्मेदारी से संभालने का वचन। और अब वो नाम जो आप सब की जुबान पर चढ़ा हुआ है और आप सब ही नहीं, हम भी उनके कदरदान हैं। पाखी ने अनाउंस किया तो उसके बिना नाम लिए ही मिस लिली के नाम की पुकार होने लगी। प्लीज कम अप ऑन द स्टेज मिस लिली, उसने आमंत्रित किया। आप सबको जानकर खुशी होगी कि मिस लिली को होटल का प्राइम एग्जीक्यूटिव एंटरटेनमेंट हेड बनाया जाता है और इस साल होने वाले मसूरी कार्निवल में मिस लिली गैलेक्सी को रिप्रेजेंट करेंगी। सब ने तालियां बजाकर इस प्रस्ताव पर अपनी खुशी जाहिर की। लिली भी काफ़ी खुश दिखाई दे रही थी, जिसे देख फ्रांसिस अपनी फूटी किस्मत पर अफसोस कर रहा था। अब तो छोकरी तुम्हारा हाथ से गया ब्रदर। रॉकी ने आकर उसके जले पर नमक छिड़क दिया। मिस याना को दी जाती है कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट और मिस्टर जैकी होंगे हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट हेड। यह सुनते ही रॉकी तो जैसे आसमान से गिरा। तुम्हारा तो पत्ता ही साफ हो गया मैन। इस बार बदला लेने की बारी फ्रांसिस की थी। हर कोई रॉकी को हटाए जाने के पक्ष में था और जैकी को बधाई दे रहा था। प्रभात ने याना को बधाई दी तो रोजी का दिल बैठ गया। जिस प्रमोशन का वह बेसब्री से इंतजार कर रही थी, उसे याना को मिलता देख उसके सपने बिखर कर रह गए थे। ऊपर से याना के प्रति प्रभात का झुकाव उसे और भी बेचैन करने लगा। वह साइड होती हुई पीछे की तरफ चल दी ताकि अपना मुरझाया चेहरा और आंखों के आंसू छिपा सके। अब बारी है अकाउंट्स डिपार्टमेंट की, जिसमें एक मेजर चेंज किया गया है और उसके हेड होंगे खुद मिस्टर सूरज प्रताप सिंह और उन्हें असिस्ट करेंगे मिस्टर फ्रांसिस। पाखी के द्वारा इन नामों की घोषणा किए जाने के बाद दुश्मनों के खेमे में खलबली मच गई। रवि को उसकी पोस्ट से हटा दिया गया था और फ्रांसिस ने उसे रिप्लेस कर दिया था। यह जानकर रवि और भानु के दिल में सांप लौटने लगे। जात दिखा दी साले ने। रवि गुस्से में बोला तो भानु ने उसे शांत करवाया। अभी रुक, मैनेजर तू ही बनेगा, फिर देख लेंगे सारा हिसाब। सभी ने फ्रांसिस को बधाई दी तो उसका चेहरा खिल गया। साइलेंस प्लीज, सूरज ने माइक लेकर बोलना शुरू किया। अब वक्त आ गया है कि होटल की सबसे बड़ी पोस्ट का अनाउंसमेंट किया जाए। स्टाफ के बीच कानाफूसी चलने लगी। श्री भानुशंकर अब अपनी इच्छा से पोस्ट से इस्तीफा दे रहे हैं।
और उन्होंने ही यह प्रस्ताव दिया है कि उनके बदले किसी युवा योग्य व्यक्ति को यह जिम्मेदारी सौंपी जाए। इसलिए मैंने 2 नामों का चयन किया है, मिस्टर रवि और मिस्टर प्रभात। बहुत मुश्किल था दोनों के बीच चुनाव करना, क्योंकि मिस्टर रवि का अनुभव मिस्टर प्रभात के अनुभव से ज़्यादा रहा है। इसलिए एक बड़ा चैलेंज उन दोनों को दिया गया और उस चैलेंज में जो विजेता रहे हैं वो हैं। सब दिल थाम कर सूरज के आगे कहने का इंतजार करने लगे। होटल स्टाफ कयास लगाने लगा। प्रभात के शुभचिंतक दुआ कर रहे थे कि उसे ही यह पोस्ट मिले, पर रवि के खेमे में भी चापलूसों की कमी न थी। ये प्रभात कौन है जो तुम्हें टक्कर दे रहा है? मार्था ने पूछा। है एक चमचा, वो वाइट सूट में खड़ा है ना, वही। सिंघाल भी सूरज का फैसला सुनने के लिए अधीर हो रहा था। जल्दी बताइए मिस्टर सूरज, इतना टाइम तो हमने फेरे लेने में नहीं लगाया। वह अपनी पत्नी को गुदगुदाते हुए बोला। वो हम नहीं, ये बताएंगी, कहते हुए सूरज ने माइक पाखी को दिया। रवि को दिल ही दिल में खुशी हो रही थी कि अब पाखी उसके नाम की घोषणा करेगी जिस पर उसका दिल आ गया है। वह कान लगाए और आंखें बड़ी कर देखने लगा। वो एक चांद है पार्टनर, तुम उसको सिर्फ एडमायर कर सकता है और कुछ नहीं। रॉकी ने फुसफुसाते हुए कहा। वो चांद जिस आसमान पर है, मैं उस आसमान को ही निगल जाऊंगा। रवि ने जवाब में कहा। भानु भी इधर शेख ही बघारने लगा था और विजय मुस्कान बिखेर रहा था। सूरज के संकेत पर पाखी ने घोषणा की। आप सभी को यह जानकर खुशी होगी कि इस जहाज के कप्तान होंगे मिस्टर प्रभात चौहान। नाम की घोषणा के साथ आतिशबाजी हुई और आकाश रंगीन रोशनियों से झिलमिला गया। एक तेज करतल ध्वनि के साथ बधाइयों का तांता लग गया और सभी स्टाफ में खुशी की लहर दौड़ गई। सूरज के इस फैसले पर सिंघाल जोर जोर से ताली बजा रहा था और दयाल भी उसका साथ दे रहा था। प्रभात ने सूरज के इस फैसले पर अपनी कृतज्ञता जाहिर करते हुए सभी होटल स्टाफ को संबोधित किया। मैं वचन देता हूं कि होटल गैलेक्सी को मसूरी का टॉप मोस्ट होटल बनाने में अपनी जान लगा दूंगा, जिसके लिए मुझे आप सभी का सहयोग चाहिए। सभी ने एक स्वर में सहमति दी, पर रवि की किरकिरी हो चुकी थी। उसका हाल कुछ यूं था कि न उससे वहां खड़े रहते बन रहा था, न ही जाते। तुम तो बोल रहे थे कि मैनेजर तुम ही बनोगे, मार्था ने व्यंग्य किया तो रवि उबला। मेरे हक पर यह कुंडली मारकर जो बैठ गया है। भानु रवि को गुस्से में देख वहां से खिसक लिया था। होटल स्टाफ उसकी खिल्ली जोड़ाने लगे थे। रॉकी अपनी पोस्ट छीनने से भन्नाया हुआ था और उसने भी रवि को उकसाया। तुम्हारा तो हालत उस कुत्ता का जैसा है जो भौंक भी नहीं सकता। पाखी ने प्रभात को मैनेजर का तमगा पहनाया तो रवि से बर्दाश्त नहीं हुआ। वह क्रोध में उफनता हुआ बिजली की गति से वहां से निकल गया। रॉकी भी उसे जाता देख उसके पीछे भागा। इधर जैकी मार्था को अकेला देख उसके पास आया और उसे वाइन ऑफर की। मार्था और जैकी दोनों ने चीयर्स किया और जैकी की सफलता को सेलिब्रेट करने लगी। तभी निकोलस मौका देखकर मार्था के पास आ गया था और अब उससे परिचय करने को उतावला हो रहा था। अब हम कुछ मेजर अनाउंसमेंट करने वाले हैं जो गैलेक्सी के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सूरज ने कहा तो सब जानने को उत्सुक हो उठे। कुछ भी कहने से पहले मैं मिस्टर मंजीत आहूजा को स्टेज पर आमंत्रित करता हूँ। मंजीत सूरज के निमंत्रण पर स्टेज पर गया। नीलम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण घड़ी थी। वह कब से इसका इंतजार कर रही थी। सूरज आगे कहने लगा, मिस्टर मंजीत दिल्ली के होटल बिजनेस में हैं और अब इनके होटल अनुराग और हमारे होटल गैलेक्सी का मर्जर होने जा रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर मंजीत, कहते हुए सूरज ने उसे गैलेक्सी का मॉडल भेंट किया।
मंजीत भी अपने होटल अनुराग का मॉडल साथ लाया था। उसने भी सूरज को बधाई देते हुए मॉडल भेंट किया। नीलम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जीजू ने सचमुच मेरे लिए कैपेबल पर्सन का चुनाव किया है, लेकिन मैंने ही उन्हें दुखी किया। वह पुरानी बीती बातें सोचने लगी। और अब सबसे जरूरी और खास अनाउंसमेंट, दिल थाम कर सुनिए। हमारे होटल के साथ एक नाम और जुड़ चुका है और वो है अप्सरा। इसलिए मैं आज अप्सरा कैफे के ओपन करने का अनाउंसमेंट करता हूँ। इस कैफे की अथॉरिटी होगी खुद मैडम पाकी के पास। पाकी सूरज के इस अचानक किए फैसले पर चकित थी और असमंजस में भी पड़ गई थी। वह आगे बोलने लगा, इस कैफे के इंटीरियर का काम देखेंगी मिस रोजी और वही होंगी इस कैफे की इंचार्ज। रोजी ने जैसे ही सुना वह हक्की बक्की रह गई। प्रभात उसे आसपास न देखकर खोजता हुआ पीछे की तरफ आया, जहां रोजी अकेली और उदास खड़ी थी। चलिए, सूरज बाबू आपको बुला रहे हैं, प्रभात ने भावहीन स्वर में कहा। रोजी चुपचाप उसके साथ चली। इतने बड़े ओहदे के मिलने पर भी उसे कोई खुशी नहीं हो रही थी। ये मुझे क्या हो गया है? वह फूट फूट कर रोना चाहती थी, मगर एक बार फिर उसे कृत्रिम मुस्कान का मुखौटा पहनना पड़ा। कॉकटेल पार्टी खत्म हो चुकी थी और अब होटल में जश्न का माहौल था। याना एक बार फिर पाखी के पास आई और उसे लेकर स्टेज से नीचे उतर आई। वैशाली और नीलम ने भी उसे बधाई दी। अब वे सब अपने स्वीट में वापस आ गए थे। थोड़ी देर के बाद म्यूजिकल नाइट होगी मैडम, और उसमें होगा ओनली एंटरटेनमेंट एंड सेलिब्रेशन, उसने बताया। तब तक आप लोग फ्रेश हो जाइए और थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए। आई जॉइन यू सून। कहकर वह चली गई तो सब ने राहत की सांस ली। ये तो सर पर ही खड़ी रहती है, नीलम बोली। और देखा प्रभात जी से कैसे चिपकने की कोशिश कर रही थी। क्या? पाखी ने कहा। हाँ, मैंने भी देखा था और मुझे लगता है कि रोजी और प्रभात जी के बीच जरूर मामला गड़बड़ है, वैशाली ने जासूसी अंदाज में कहा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रभात भैया रोजी को बहुत चाहते हैं, पाखी बोल पड़ी। चाहत कब नफरत में बदल जाए, यू नेवर नो। अच्छा, एक और बात है, अब तो तुम दोनों बिजनेस पार्टनर हो गई हो, तो मुझे एक ट्रीट चाहिए, वैशाली ने लेटते हुए कहा। मतलब? दोनों चौंकी। देख, ऐसा है कि सूरज जीजू तेरे मतलब गैलेक्सी तेरा, और नीलू मंजीत तेरा मतलब अनुराग तेरा, तो हो गई ना तुम दोनों बिजनेस पार्टनर। आपको तुम्हें, कहते हुए नीलम उस पर झपटी और उसके पेट पर तकिया मारने लगी। पागल, पाखी का हंस हंस कर बुरा हाल हो गया। अच्छा बता, तुझे कैसा लग रहा है आज? वैशाली ने नीलम से खुद को छुड़ाते हुए पूछा। बताऊं, लगता है जैसे एक हसीन ख्वाब है और उसमें बादलों का नगर और मैं उस नगर के राजा की रानी हूँ, मगर बीच बीच में डर जाती हूँ कहीं ये ख्वाब टूट गया तो। लेकिन यार, अब तुझे इन सब की आदत डाल लेनी चाहिए। पैसा बहुतों के पास होता है, लेकिन प्यार लुटाना हर किसी को नहीं आता। सच वैशु, प्यार कैसे जताते हैं ये उनसे सीखना चाहिए। पाखी ने अपने पलकें बंद की और सूरज का चेहरा देखने लगी। थोड़ा सुस्ताने के बाद तीनों स्टीम बात लेकर खुद को संवारने लगी। अब उन्हें कुछ ऐसा पहनना था जो म्यूजिकल पार्टी के लिए सुटेबल हो। पाखी ने वही लिबास पहना जो सूरज ने भिजवाया था। नीलम और वैशाली भी अपने जीजू की पसंद का लिबास पहनकर तैयार हो गई। याना निश्चित समय पर ग्रेस के साथ उन्हें लेने आ गई थी। ऑफ शोल्डर चोली के साथ लाल रूबी का लहंगा और इस पर रूबी का अनमोल सेट पहनी अप्सरा जब अप्सरा के विशेष बैंक्वेट हॉल में दाखिल हुई तो सभी की नजरें उस पर ठहर गईं। संयोग था या सूरज का कमाल कि बैंक्वेट हॉल चांदी और रूबी के रंग से ही सजाया गया था और उसे एक रोमांटिक थीम दी गई थी।
छत पर जगह जगह लटक रहे झूमर और झाड़ फानुसों से छनकर आती लाल सफेद रोशनी माहौल की उष्णता का एहसास करा रही थी। मधुर संगीत रात्रि को और जादुई बना रहा था। सूरज को न देख पाखी उसे तलाश रही थी। प्रभात उन सबका वेलकम करने के लिए बढ़ आया था। ये आपके लिए। उसने व्हाइट लिलीज का एक बुके पाखी की ओर बढ़ाया। पर ये उनकी तरफ से है। मुझे व्हाइट लिलीज उनके अलावा और कौन दे सकता है? पाखी ने कार्ड खोलते हुए कहा। May our love blossom like lily. So nice. उसने प्रतिक्रिया दी। अगर बुरा न माने तो एक बात कह सकता हूँ भाभी? प्रभात ने पूछा। कहिए देवर जी, आज तो आप ही का दिन है। वह मुस्कुराते हुए साथ चलने लगी। आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग से अप्सरा उतरकर पहाड़ों की रानी पर रहने आ गई हो। और आपके माथे का ये सिंदूर बिल्कुल अलौकिक प्रतीत होता है। आप तो आज बहुत खुलकर बोल रहे हैं। क्या बात है? पाखी ने चकित होकर पूछा। आपकी रोजी किधर गई? अचानक वैशाली ने पूछ लिया। प्रभात के चेहरे का रंग एकाएक उड़ गया, जिसे सभी ने लक्ष्य किया, पर सब खामोश रही। याना जो उनके साथ थी झट से बोल पड़ी। She must be busy in gossiping. प्रभात को उसकी बात सुनकर बहुत बुरा लगा। हम कैसे लग रही हैं प्रभात जी? आपने तो हमें देखा ही नहीं। वैशाली ने बात घुमाई। उसने जरदोजी की गुजराती साड़ी पहनी थी, जो घेरा सा बनाती हुई लहंगा जैसा लुक दे रही थी। आपके आगे तो सुंदरियां भी पानी भरती हैं। हरीश सर से पूछ लीजिएगा। प्रभात मुस्कुराते हुए बोलने लगा। और मेरे बारे में क्या ख्याल है आपका? नीलम ने सकुचाते शर्माते हुए पूछा। उसने आज मंजीत को रिझाने के लिए खूब श्रृंगार जो किया था और पीच रंग के पंजाबी फ्यूजन स्टाइल का लहंगा पहना था, और अब वो अपनी तारीफ सुनने को बेताब हो रही थी। जी आप तो बेहद खामोश। इसके आगे अगर एक भी शब्द कहा तो। तभी किसी की तेज आवाज गूंजी और उसे देखकर प्रभात और नीलम के होश उड़ गए। कोई उनके ठीक पीछे खड़ा हुआ उन्हें घूर रहा था। अरे अरे, आप क्यों डर गए? धमकी तो प्रभात को मिली है। बेचारी नीलम, अब उस पर कौन सी बिजली गिरने वाली है, ये जानिएगा अगले भाग में, जहां और भी परियां आ रही हैं पार्टी में बिजलियां गिराने। पर हमारे जिन भी कहाँ कम हैं, वो भी आ रहे हैं पार्टी में अपना जलवा दिखाने। तो आप भी आइएगा पार्टी में, लेकिन लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं। तो बने रहिए कनेक्टिंग ड्रीम्स के साथ, जो दे सपनों को पंख।